और इनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मान के चलिए अभी पोस्टपोन का अगर आ जाता है तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे? जैसे पोस्टपोन का आ जाता है तो हमारा एक्सपेंसेस और जितना भी हमारे लिए वो पड़ा है तो उसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका रिटर्न मिलना चाहिए। और हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ है, सब चीज़ ये 2 बार हो चुका है कि एक बार पहले पोस्टपोन हो गया, सही बात इसके है। बाद सेकंड टाइम हो रहा है ये। तो सेकंड टाइम में भी हमने इतने चार्जेस पहले टिकट करवाया उसका भी हमें रिटर्न मिलना चाहिए और इसका भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसका हमें रेलवे ने रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि है ना, लास्ट डेट मोमेंट पे वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, उसके बाद मैंने टिकट कंफर्म हो गई थी, उसके बाद वो उसमें लॉस में गए हम। अगर लेने गए तो भी है ना उसका रिटर्न नहीं मिला है उतना जितना हमें और फिर बाद में भी ये डिस्टर्ब होते हैं ना, अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है। फिर लोगों के माइंड से हटता है, अरे नहीं होगा एग्ज़ाम, तो वो उसके बाद में पहले जितना फोकस होता है उतना डबल से नहीं हो पाता है। तो वो ऐसे कंटिन्यू होगा तो फिर तो लोग अपने आप से हताश हो जाएंगे अंदर से, तो फिर कोई एग्ज़ाम देगा ही नहीं कहीं। सही बात है। मतलब इनका कहना ये है कि एक तो फॉर्म भरवा लिए, अगर आप स्ट्रिक्ट रूलिंग रखते, अगर आपका ओपिनियन ये रहता कि 3 साल ही रखो तो 3 साल रखते तो हमें हाँ, कंफर्मेशन रहती, कोई किसी राइट। को दिक्कत अगर आप ये बोलते कि एनरोलमेंट नहीं चाहिए किसी का तो आप फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए था, नहीं भरवाना जिनका चाहिए। एनरोलमेंट नहीं था। और तो आपसे गुजारिश ये है कि जितने भी लोग देखेंगे या सीजीपीएससी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इनको वाकायदा मानहानि, आर्थिक मानहानि हुई है हमारी, है ना, बिल्कुल, और आर्थिक हमारे भी हुई है, बिल्कुल मानसिक भी मानसिक मानहानि हुई है, जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। टाइम वेस्ट तो हुआ है, फोकस कहीं और हम फोकस करते, इस पे नहीं करते, तो फिर वेरी कहीं गुड। और देखो 2 साल हमने इसमें दिए। अभी लास्ट टाइम भी ऐसे ही पोस्टपोन हुआ, इस बार इस टाइम भी ऐसा ही चल रहा है। तो किसी को कोई कंफर्म भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, सिर्फ हम सफर कर रहे हैं सफर कर रहे हैं कि हम उसमें सिर्फ इस क्या उम्मीद से सफर कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये एग्जाम हो जाए तो हमें सभी देने जगह मिल जाए, देने मिल क्योंकि जाए। हमने और उसके तैयारी बाद करी भी है है। ना टर्म कंडीशन कुछ और आ गई तो क्या करेंगे आगे हम, ये भी सही बात है। उसको कैसे फॉलो करेंगे। अभी आपने जो भी कंडीशन देते उसको फॉलो करते हुए हम उसको आगे बढ़ते, और नहीं फॉलो होते तो उसको डिस्क्वालीफाई पहले ही कर चुके होते हैं, क्योंकि कुछ और देखते हैं उसके वेरी लिए। गुड, सही है। तो आप सुन रहे हैं, मतलब आने वाली पीढ़ी से भी मैं बोल रहा हूँ और जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनसे भी यही मेरा निवेदन है। मैंने पहले भी शायद ये बोला होगा कि जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, अच्छी बात है जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, जो एग्ज़ाम से बाहर हैं, तो मैंने बोला था दोनों साथ में लड़ो, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, और वो दिन आ गया। मैंने ये बोला भी था कि आप दोनों लड़ोगे तब जाके वो एग्जाम हो पाएगा, और अगर पोस्टपोन भी होता है तो मैंने ये भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते पोस्टपोन करवाने की कोशिश करना, क्योंकि आर्गुमेंट आपने भी सुने होंगे, क्या ही आर्गुमेंट करते हैं ये आप लोगों को भी पता है कि जिस लेवल पे हमें सुनाया जाता है कि हम उस लेवल पे आर्ग्यू करेंगे, उस लेवल पे आर्ग्यू हमें देखने मिलते नहीं है, राइट ना। तो मेरे हिसाब से मैंने एक सॉल्यूशन यही निकाला कि आप लोगों की आवाज़ मैं पहुंचाऊंगा। मैंने हमेशा ये बोला था कि हर स्टूडेंट को सोशल मीडिया पे चलाने की आवाज़ है ना, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, लेकिन रील ये बनाओ कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम जस्टिस की फील्ड में होके हमें हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हमारा कोई मतलब नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज क्या नाम है आपका? मेरा ममता पंथी। ममता पंथी। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? मेरा तो हो गया, मैं सारे फॉलो कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि 3 साल एक्सपीरियंस भी हो गया। हाँ। कब हुआ, कौन सी ईयर में? मेरा 20 20 ईयर हाँ में। 5 ईयर कंप्लीट हो रहा है मेरा। वेरी गुड। तो देख सकते हैं आप परिस्थिति। चलिए, लेकिन है ना, अब ये अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता, कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जाता, उसकी कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में क्या करते हैं। देखो 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन थर्ड टाइम भी अगर ऐसा होगा तो फिर क्या, ना ही तो हम एडवोकेसी पे भी पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं, ना ही तो हम इस चीज़ में जुडिशरी को भी सही से नहीं फाइट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन रख दी उनने, वो फॉलो करने जाते हैं तो हमारा यहाँ का लॉस होता है। सभी जगह परेशान है, तो हर एक स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान है जो तैयारी कर रहा है, वो कुछ भी। और बैकअप प्लान ले रहे हो आप? कि मतलब मेरा तो एक सजेशन है कि एडवोकेसी भी अगर चलाने जाओ तो 5-6 साल चलेंगे, तो कोई हाँ। बैकअप प्लान आपके मन में है जो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो शायद आपको बता, मतलब आप उनको बता पाओ, क्योंकि हमारे साथ तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ। लगभग 2021 से जब से कोरोना लगा है उसके बाद से जो हो रहा है जुडिशरी की फील्ड में इनजस्टिस ही देखने मिल रहा है मोस्टली, है ना। तो कुछ गाइडेंस जो इस लेक्चर को देखेंगे, जिन्हों को देखना है, आगे बढ़ना है, कुछ जैसे कि अगर किसी को जैसे इस फील्ड में जाना है
या तो आप पहले एडवोकेसी पहले से ही शुरू कर दीजिए, उसके नॉलेज क्या है, या तो आप उसमें एडवोकेसी में पूरी तरह जा सकते हैं। और जुडिशरी में जाएंगे तो पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद किसी के अंडर में कीजिए तो उसमें भी आपका नाम नहीं आएगा। आगे वो कर देंगे, उसमें कर देते हैं कि हम लोग है ना किसी का ऑर्डर में नाम चाहिए, कोई भी जैसे जूनियर होता है उसका ऑर्डर में कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं आता है। पावर में भी नाम जाना मुश्किल है, क्योंकि कभी बहुत सारे लॉयर सीनियर लॉयर ये करते हैं, क्योंकि है ना पहले जूनियर जैसे ही सीनियर होते जाते हैं उन लोगों का नाम रखते हैं, जूनियर का कहीं से कहीं तक नाम नहीं आता है। ये इनकी कंडीशन टर्म कंडीशन हो जाती है। लेकिन वो सब चीज़ें सारी फॉलो करते हुए अगर फॉलो करते हैं तो सीनियर के एक कोई भी बार हो या जुडिशरी उसको अलाउ कर दे कि उसको फर्स्ट जैसे कंप्लीट होता है फर्स्ट सेम या उसने सेकंड सेम या थर्ड सेम, उसके बाद से उसको कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए मिलना चाहिए 3 साल। वो एक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए यदि आप किसी के साथ एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हो उसको, क्योंकि है ना अगर वो 3 साल उसमें देगा और ये देगा 6 साल, तो कभी कोई अपने लिए किसी के घर वाले इतने सक्षम होते हैं, किसी के नहीं होते। वो कहाँ से करेगा, क्योंकि आज एडवोकेसी जूनियरशिप करेंगे तो उसको 100 रुपीज़ भी पे मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो उसका एक्सपेंसेस अपना खुद का उठाएगा या फिर घर वालों का करेगा, या क्या सभी डिपेंड होते हैं। सभी ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि या तो जुडिशरी उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस दे रहे हैं उसमें, तो फिर है ना उनको एक रिफंड पैसा देना चाहिए कि उनको मंथली इतना देना चाहिए, पे करना चाहिए। हाँ, उसमें पेड होना चाहिए कि अगर उनको 3 साल एक्सपीरियंस के लिए दिया तो अब 3 इयर्स में उनको अमाउंट भी मिलना चाहिए। और एक्सपीरियंस कोर्ट में जैसे यदि वो कोई से भी केस में जा रहा है तो उसमें उसका नाम होना चाहिए। वेरी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा ट्रीट किया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आपका नाम क्या है? ममता पंथी के अगर आप विचारों से सहमत हैं तो 100% कमेंट करिएगा। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।